सारे बाण भैया ने हाथ जोड़कर राम राम। ई मैं अपने देवशनि एकादशी की कथा सुनाऊंगी। देवशनि एकादशी की कथा सुनते हुए जल का लोटा, हाथ में फूल, गुड़ या चीनी ले सके हैं। इसमें अन्न नहीं ले सकते और ना ही अन्न खा सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं। देवशनि एकादशी की कथा। देवशनि एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशनि एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशनि एकादशी कथा के अनुसार एक बार राजा बल्ली ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवता को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण अवतार धारण किया और राजा बल्ली से भिक्षा मांगने चला गया। राजा बल्ली ने ब्राह्मण देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर ब्राह्मण देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग से ब्राह्मण देवता ने धरती और आकाश को पूरा नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बल्ली से ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बल्ली ने अपना सर आगे कर दिया। ब्राह्मण अवतार में भगवान विष्णु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बल्ली ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में बस जाएं। राजा बल्ली की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए और अब अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बल्ली के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये भी देवशनि एकादशी की कथा का वर्णन है। देवशनि एकादशी कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में माधंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा बहुत चिंतित थे। राजा माधांता को लगता कि आखिर कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि के उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि, पर मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। राजा ने अंगिरा ऋषि के आदेश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने 4 वर्णों सहित देवशनि एकादशी का व्रत पूरा किया, जिनके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। जय विष्णु, जय विष्णु, जय विष्णु, जय विष्णु, जय विष्णु।